हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सिर्फ माता और पिता रहते थे। वो माता पिता बहुत गरीब थे, उन्हें कोई भी संतान पैदा नहीं होता था। वो बहुत पूजा पाठ करते, बहुत मन्नत मांगते ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो जाए। बहुत मन्नत मांगने के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि बहुत अच्छा और सुशील था। माता पिता बोले, अब मेरा सहारा देने वाला कोई पैदा हो चुका है। माता पिता बहुत खुश थे। बेटा 5 साल का हो गया। पिता रिक्शा चलाता था, माँ दूसरे घर बर्तन साफ करती थी। पिताजी सोचे क्यों ना अपने बच्चे की एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा दे, इससे हमारे बेटे का संस्कार भी अच्छा रहेगा और ज्ञान भी अच्छा रहेगा। पिता अपने बच्चे का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। कई सालों बीत जाते हैं। बेटा बहुत मन लगा के पढ़ाई करता था, बहुत लगन से पढ़ाई करता था। जब बेटा 12वीं की क्लास में गया तभी उसके पिताजी का डेथ हो गया, यानी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। वो माँ बहुत चिंतित हो गई। वो माँ बहुत रोने लगी। बोलिए, मेरा सहारा तो गया, मेरी रोजी रोटी कौन चलाएगा, मेरे घर का खर्चा कौन देखेगा, मेरे बच्चे की फीस की भरपाई कौन करेगा। माँ बहुत चिंतित हो जाती है। वो माँ ठान लेती है कि मैं 2 घंटे की जगह पे 4 घंटे काम करूंगी, इससे हमारे घर का खर्चा भी चलेगा और अपने बच्चे की फीस की भरपाई भी करूंगी। वो माँ ठान लेती है। माँ 2 घंटे की जगह पे 4 घंटे काम करना शुरू कर देती है। जब बेटा 12वीं परीक्षा पास कर लेता है तो वो इंजीनियर की तैयारी करना शुरू कर देता है। बेटा सोचता है, बेटा इंजीनियर की तैयारी करना शुरू कर देता है। बेटा छोटे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर देता है। बेटा सोचता है कि अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी फीस की भरपाई करूंगा, अपनी खर्चा खुद देखूंगा। वो बेटा छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। बेटा इंजीनियर की तैयारी बहुत मन लगा के करता था। जब बेटा के एग्जाम नजदीक आ गए तो बेटा रात दिन एक करके बहुत लगन से पढ़ाई करता था। बेटा एग्जाम दे के आया तो कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाले थे। वो माँ बहुत व्याकुल हो जाती है। वो माँ मन ही मन सोचती है, मेरा बेटा पास तो हो जाएगा ना, उसका नंबर अच्छा तो आएगा ना। और वो लड़का मन ही मन सोचता था कि मैं पास तो हो जाऊंगा, पर मेरे रिजल्ट का नहीं पता कि मेरा नंबर कैसा आएगा। आखिर में वो दिन भी आ जाते हैं जिस दिन बेटा का रिजल्ट आने वाला था। वो जब बेटा रिजल्ट आ जाता है, जब माँ सुनती कि मेरा बेटा अपने कॉलेज में टॉपर किया है, अपने कॉलेज में टॉपर किया है, वो माँ बहुत खुश हो जाती है। माँ खुशी की उसकी समा ही नहीं रही थी। खुशी की वजह से उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेटा बोलता है, माँ आज तो खुशी के दिन है, फिर आंसू क्यों? वो माँ कहती है, बेटा ये तो खुशी के आंसू है। माँ बहुत खुश थी, अपने गाँव में मिठाइयाँ बांटने लगी। माँ इतनी खुशी की माँ की खुशी कहीं समा ही नहीं रही थी। कई महीने बीत जाते हैं। वो माँ सोचती है कि अब मैं अपने बच्चे की क्यों ना शादी कर दूं। मेरा बेटा बड़ा भी हो गया, मेरी बेटी की नौकरी भी लग गई है। वो माँ अपने बच्चे की शादी कर देती है। कई महीने बीत जाते हैं। वो लड़का अपनी पत्नी और नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि वो लड़का भूल गया था कि मेरी भी एक माँ है। वो लड़का भूल गया था कि मेरी भी एक माँ है। तो वो लड़का अपनी माँ के पास अचानक आया और कहा, माँ मैं तुझे अनाथ आश्रम भिजवाऊंगा। वो माँ बहुत चिंतित हो जाती है, बोलती है, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना, बेटा तू ठीक तो है ना? वो बेटा कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो माँ मन ही मन सोचती कि मेरा बेटा कैसा कदम उठाने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने इतनी गरीबी में झेल कर इसे अपने पैर पर खड़ा किया और ये आज मुझे अनाथ आश्रम भेजने की बात कर रहा है। वो माँ फिर भी अपने बच्चे की कोई भी बात टालती नहीं थी, चाहे वो गलत कहता था चाहे वो सही कहता था, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ का लाडला बेटा था। इसलिए वो माँ राजी जाती, बोलती ठीक है बेटा तू जैसा बोल। वो लड़का अपनी माँ को अनाथ आश्रम भिजवा देता है। सालों बीत जाते हैं। वो लड़का अपनी पत्नी और नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि वो लड़का ना कभी अपनी माँ से फोन से बात करता था और ना ही कभी मिलने जाता था और ना ही कभी याद करता था। एक बार अनाथ आश्रम से फोन आई और बोला गया कि आपकी माँ के पास समय बहुत कम है, आप आके उनसे मिल लीजिए। वो लड़का अपनी माँ से मिलने गया तो देखा तो बोला, माँ तेरी तो बस कंकाल बची हुई है। वो माँ फुट फुट कर रोने लगती है, बोलती है, बेटा यहाँ मैं कई दिनों से भूखे सो रही हूँ और मुझे यहाँ गर्मी बहुत लगती है। वो बेटा बोलता है, माँ तू कहती तो मैं तेरे लिए भोजन लेके आता, तू कहती तो मैं तेरे लिए अनाज लेके आता। वो माँ कहती है, बेटा तू यहाँ पर एक पंखा एक फ्रिज लगा दे। वो बेटा बोलता है, क्यों माँ ये सब क्यों? वो माँ कहती है, बेटा जब तेरे भी बच्चे होंगे और तुझे भी अनाथ आश्रम आना पड़ेगा, तब तुझे गर्मी और भूखे नहीं सोना पड़ेगा। उस लड़के को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। वो लड़का मन ही मन सोचता है कि मेरी माँ सालों दूर रहकर भी मुझसे बचपना जैसा प्यार करती है।
वो लड़का अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है और वो अपनी माँ को वापस घर लेके आ जाता है। तभी से वो खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे हमें लज्जित होना पड़े, खुद को शर्मिंदगी महसूस होना पड़े। हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। जैसे भी बचपन में माता पिता की जरूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें अपने माता पिता का हर हाल में साथ देना चाहिए।